अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी आज की मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है एक ज़बरदस्त से ब्रेकफास्ट के साथ। आज मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे तो मैंने सोचा कि मैं अपनी चॉइस का जो है ना ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। अक्सर यही होता है कि हम औरतों का यही दिल करता है कि जो हस्बैंड्स को पसंद है, जो बच्चों को पसंद है, तो बस वही बनाया जाए। अपनी ज़ात को तो औरत शादी के बाद बहुत पीछे छोड़ आती है। अपनी सारी ख्वाहिशात, अपनी सारी वो क्या कहते हैं चॉइसेस, सब कुछ जो है ना वो बहुत पीछे रह जाता है। तो ख़ैर होना भी चाहिए, दूसरों के लिए जीना ही आपकी असल ज़िंदगी है, दूसरों को खुश करना ही। अपनी ज़ात के लिए भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, लेकिन ऐसा शादी से पहले ही होता है ज़्यादातर कि हम हर बात को, अपनी बात को प्रेफर दें, वो शादी से पहले की सारी बातें होती हैं। तो खैर जी, साथ मैंने बना ली थी चाय, जो कि मैं पी रही हूँ आजकल। बिल्कुल वो क्या कहते हैं इंग्लिश टी। आज मैंने केटल में नहीं था पानी लिया, आज मैंने ऐसे पैन में बना ली थी। लेकिन मैं ज़्यादातर इसमें जो है ना वो ऐड करती हूँ वाटर। दूध मिल्क जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो साथ मेरी फ्रेंड थी तो मैंने कहा कि चलो हम दोनों आज नाश्ता करती हैं। दूसरा कप मेरी फ्रेंड के लिए था। ब्रेकफास्ट आज मैंने लिया था 2 स्लाइसेस हैं ब्रेड के, और इसमें मैंने टूना मायो से मिक्स किया था, ठीक है, मिक्सचर। और साथ मैंने एक आवाकाडो ले लिया था और साथ 1 कप चाय का। तो आज मैं अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख लिया होगा। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपने बारे में, जो कि इससे पहले मैं वीडियो में नहीं बताया मैंने आपको कुछ भी अपने कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, एवरीथिंग। तो वो मैं आज आप लोगों से जो है ना वो शेयर करूँगी। और जो कुछ रह जाएगा, जो मज़ीद क्वेश्चंस होंगे, वो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जी मेरे नेम का आपको ऑलरेडी पता है। माय नेम इज़ इकरा एंड आई हैव 4 किड्स, ठीक है। और मैं अब इस टाइम मैं यूके में रह रही हूँ और मैं मूव हुई हूँ स्पेन से, ठीक है। मैं 2010 में मेरी शादी हुई थी और 2011 में मैं स्पेन आ गई थी। और इतना अरसा मैंने स्पेन में ही स्पेंड किया है। बहुत अच्छा कंट्री था, बहुत दिल लगा हुआ था वहाँ पे। मेरे चारों बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से स्पेन में ही बॉर्न हुए थे। तो बस वक़्त गुज़रता गया, अच्छा सेटअप था, सब कुछ था, लेकिन दिल में था एक कि बस पता नहीं क्यों जैसे बच्चों को लेके, उनके फ्यूचर को लेके जो था ना वो माइंड में था ये कि नहीं, स्पेन में मैंने बच्चों को नहीं रखना। अगर मैंने स्पेन में परमानेंट रहना होता तो मैं पाकिस्तान चली जाती, लेकिन खैर वो बाद में बात करते हैं। मेरा शुरू से जो था ना अपनी हद तक, या वेदर की लिहाज से, या बाकी हमारा जो बिज़नेस था उसके लिहाज से सब कुछ ठीक था स्पेन में। लेकिन जब बच्चों के बारे में सोचती थी ना तो मैं कहती थी कि नहीं, यहाँ पे उनकी स्टडी के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। हालांकि लोग पढ़ते हैं वहाँ पे भी इंटरनेशनल स्कूल हैं, ये सब कुछ है, लेकिन जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो तो आपको उसको यूज़ करना चाहिए, उसका फ़ायदा लेना चाहिए। ना कि आप वहाँ पे रह के तो आप लोग प्राइवेट अपने बच्चों को पढ़ाएं, सब कुछ ठीक है। आप अगर बिजनेसमैन हैं या आपके पास बहुत पैसा है, सब कुछ बच्चों के लिए ही है, उनके ऊपर स्पेंड करना चाहिए। लेकिन मुझे ये था कि हमें जो है ना कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि जो लॉन्ग टाइम बच्चों के लिए जो है ना वो बेस्ट हो, ठीक है, उनके फ्यूचर के लिए। कल को बच्चे वहाँ पे पढ़ तो लेते स्पेन में इंटरनेशनल स्कूल्स में, लेकिन फिर वही जॉब वगैरह का, जब उनको स्पेनिश नहीं थी उस तरीके से आनी, या उन्होंने अगर स्टडी इंग्लिश में करनी थी तो फिर कल को जॉब्स का मसला होना था, क्योंकि स्पेन में जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। अब स्टार्ट हो गई है तकरीबन 2-3 ईयर्स अगो, लेकिन उससे पहले नहीं थी, ठीक है, अब स्टार्ट हुई है। तो मैं इस बात को लेके ना बहुत वरी किया करती थी। तो खैर हमने क्या किया कि हमने, मेरे हस्बैंड ने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ था स्पेन का। स्पेन में 10 ईयर के बाद जो है ना वो आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जब उन्होंने पासपोर्ट अप्लाई किया, हमने काफ़ी वेट करते रहे कि चलो पासपोर्ट हमारा पास हो जाता है और हम जो है ना यूके में मूव हो जाएंगे।
लेकिन वो क्या हुआ कि उस वक़्त मेरा दूसरा बेटा जो था ना वो था 3 मंथ का आई थिंक। तो एक दिन हमें न्यूज़ मिली, हमने ऑनलाइन मैसेज रिसीव किया कि जनाब आपका पासपोर्ट जो है ना वो रिजेक्ट हो गया है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा टेंशन ली कि ऐसा क्यों हुआ है। फिर हमने उनसे कांटेक्ट किया कि पासपोर्ट आपने मतलब क्यों रिजेक्ट किया। उन्होंने हमें मेल सेंड की कि आपका जो करैक्टर सर्टिफिकेट था ना वो वैलिड नहीं था, इनवैलिड था। तो फिर ये 2 ऑप्शन थे, या तो हम उसी पे अपील करते या फिर हम जो है ना दोबारा से अप्लाई करते पासपोर्ट। लेकिन जब लॉयर से बात की तो उसने कहा कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये उन्होंने पता नहीं क्यों उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगा दिया है। ये कोई तुक नहीं थी बनती, उनका ना रीज़न नहीं बनती थी कि आप ये चीज़ सोचें कि करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड नहीं है। तो खैर लॉयर ने कहा कि हम अपील करेंगे और हम उसका वेट करेंगे, ठीक है। तो हमने जब अपील जो है वो हमने उनको की, और अपील में हमने ये किया लिखा कि जब हमने पेपर सबमिट करवाए थे तो उस वक़्त हमारा करैक्टर सर्टिफिकेट जो था वो वैलिड था, लेकिन जब तक पेपर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पहुँचे हैं तो वो वैलिड नहीं रहा। इसमें अब इट्स नॉट आवर फॉल्ट, ठीक है। तो लेकिन हुआ ये कि वो इतना लेट हो गया, अपील का रिप्लाई उन्होंने नहीं किया, वो इतना लेट हो गया, इतना लेट हो गया। हम वेट करते रहे साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल ये सारा मामला था हमारे लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है ना हमारे साथ। जिन्होंने हमारे साथ अप्लाई किए थे पासपोर्ट, वो तो कब के लेके वहाँ से निकल चुके थे, और जहाँ जहाँ उनका था उन्होंने माइंड में सोचा हुआ था वो वहाँ वहाँ मूव हो गए। कोई कनाडा चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई यूके आ गया, कोई जर्मनी, इसी तरह से। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमने आखिरकार ये डिसीजन लिया कि हमने जर्मनी मूव करना है। वो इस वजह से क्योंकि मेरे बेटे की थोड़ी कंडीशन नॉर्मल थी। जो मेरा तीसरा बच्चा था मोहम्मद इब्राहिम, उसकी थोड़ी कंडीशन नहीं थी ठीक, उसको थोड़ी प्रॉब्लम थी, यूरिन प्रॉब्लम। तो वो हमने स्पेन में जो था ना स्पेन का मेडिकल बहुत अच्छा है, एवरीथिंग बहुत ठीक है, सब फाइन है। लेकिन हमें किसी ने कहा था कि आपको जर्मनी से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो फिर हमें जो है ना हमने सोचा कि अभी पासपोर्ट का भी कुछ पता नहीं है, तो हम जर्मनी में मूव करते हैं और इसके सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए। उस वक़्त हमारा इरादा सिर्फ बच्चे के ट्रीटमेंट का था। तो हम जर्मनी में मूव कर लिया हमने, ठीक है। हम वहाँ पे चले गए और मैं वहाँ पे रह रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड का ज़ाहिर है पीछे बिज़नेस था, तो उनको फिर ये था कि कभी आ जाते थे, कभी वापस चले जाते थे। आफ्टर 1 मंथ या 20 डेज़ वो आ जाते थे जर्मनी में। तो फिर वहाँ पे मैंने अपने बेटे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। तो उस सारे प्रोसेस को जो है ना वो हमें 1 ईयर गुज़र गया। और उन दिनों में मैं इतनी परेशान थी, इतनी परेशान थी। एक तो बेटे को लेके, दूसरा बस ये सारा कि ये क्या हो रहा है ना, बस बंदा जिसके पीछे भाग रहा होता है ना वो चीज़ आपके आगे चढ़ के भाग रही होती है। ये एक नेचुरली बात है शायद। तो ख़ैर मैंने बहुत सारी दुआएं करनी, मैंने रात को उठ के, मुझे नींद नहीं थी आती, मैंने तहज्जुद में दुआएं करनी कि या अल्लाह हमें कोई गुड न्यूज़ सुना दे। हम अगर स्पेन में ही मेरे बच्चों का फ्यूचर है तो ठीक है, हम तेरी रज़ा पे राज़ी हैं, लेकिन हमें कोई वो जवाब तो दें, कोई रिप्लाई तो करें। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन मैंने सुबह उठ के जो है ना वो चेक किया ऑनलाइन, तो पासपोर्ट हमारा पास हो चुका था। मेरे हस्बैंड उस वक़्त पाकिस्तान में थे, उनके फ़ादर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके पास थे वो। तो मैंने उनको सुबह सुबह कॉल की और मैंने कहा कि आपने ऑनलाइन चेक किया है, हमारा पासपोर्ट पास हो गया है। तो वो भी बहुत हैप्पी हुए और आफ्टर 1 वीक वो स्पेन वापस आ चुके थे। और आते फिर उन्होंने माशाल्लाह से पासपोर्ट लिया और फिर हम भी स्पेन वापस चले गए। बच्चे का ट्रीटमेंट भी हो चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था। तो एवरीथिंग सब कामयाब रहा। तो उसके बाद जो है वो फिर हम स्पेन चले गए, और जब स्पेन पहुँचे हैं तो साथ ही जनाब ये कोविड-19 स्टार्ट हो गया। तो उसकी वजह से जो लॉकडाउन था वो लग गया हर जगह पर, और हम
वहाँ पर फिर हमें जो है ना स्पेन में सारे प्रोसेस को करते करते हमें 6 मंथ से ज़्यादा लग गए। तो पासपोर्ट बच्चों के लेने थे, ये वो मुझे तो नहीं मिलना था लेकिन बच्चों को मिल जाना था। तो खैर अब बात करते हैं कि फिर हम जो है वो यूके में कैसे आए, क्योंकि उस वक़्त ब्रेग्ज़िट भी हो चुका था और इन्होंने डेडलाइन दी हुई थी कि इस डेट तक आप एंटर हो सकते हैं यूके में, ठीक है। फिर हम इस परेशानी में थे कि अब क्या किया जाए, हमें ज़ाहिर है लॉकडाउन है, ब्रेग्ज़िट भी हो चुका है, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि जब हम जर्मनी में थे ना तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे चक्कर लगाया, पासपोर्ट लेके यूके में आए और यहाँ से उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है ना वो उन्होंने ले लिया। तो नेशनल इंश्योरेंस नंबर वो उनके पास था, तो ये एक हमारे पास ऑप्शन था यहाँ पे आके सेटल होने का, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है ना वो नेशनल इंश्योरेंस नंबर ही होता है यहाँ का। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल चुका था, लेकिन लॉकडाउन था, फ़्लाइट्स वगैरह बंद थी, सब कुछ ऑफ था। फिर मेरी भी एंट्री का मसला बन रहा था, क्योंकि मैंने वीज़ा भी नहीं मिलना था, क्योंकि वीज़े के लिए बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, और दूसरा ये कि लॉकडाउन था और उन्होंने वीज़ा वगैरह विज़िट वीज़े एवरीथिंग सब कुछ बंद किया हुआ था। तो खैर फिर उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड जो है वो बैठ के ऑनलाइन टिकट्स चेक कर रहे थे, वो फ़्लाइट चेक कर रहे थे कि क्योंकि हमने सुना था कि कुछ दिनों के लिए वो फ़्लाइट्स जो है ना वो ओपन कर रहे हैं। तो इन्होंने देखा तो इनको टिकट मिली, टिकट्स हमने बुक कर ली, मेरी और मेरे हस्बैंड की। बच्चे जो थे वहाँ पे मेरी फ्रेंड के पास थे। तो ऐसा हुआ कि हम लोग बस अल्लाह तवक्कल आ गए, और हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि, हमें ये था कि शायद ऐसे ही है, मतलब टिकट तो बुक कर ली है ये वो, लेकिन श्योर नहीं था कि हमें एंट्री मिलेगी या हम एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वो कहेंगे कि नहीं भाई लॉकडाउन है, आप घर वापस जाएं। तो बस ऐसे ही अल्लाह ताला पे यकीन था, तो हम लोग वहाँ से निकल पड़े। और जब वहाँ से निकले हैं, एयरपोर्ट पहुँचे हैं, तो आगे थोड़ा सा हमें जो है ना वो नज़र आई है उम्मीद कि नहीं नहीं अभी है, लोग आ जा रहे हैं। तो फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह आए यूके में। जब एयरपोर्ट पे आए उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया मुझसे, कुछ नहीं है, और हमने जो है वो हमें एंट्री मिल गई। यहाँ पे मेरे थे ब्रदर इन लॉ, मैं उनके घर पे रुकी, और मेरे हस्बैंड जो है वो उसी दिन की रात की फ़्लाइट लेके वो सुबह बच्चों के पास वापस पहुंच गए थे। और फिर मैंने यहाँ पे 1 वीक तक रुकना था, या तो ये सोचा था कि हस्बैंड बच्चों को लेके आ जाएंगे, या फिर ये था कि मैं ही वापस चली जाऊंगी अपना यहाँ पे करवा के रजिस्टर्ड वगैरह करवा के मेडिकल में, ताकि मेरा भी एक प्रूफ बन जाएगा कि मैं पहले यहाँ पे आ चुकी हूँ। जब आपको एंट्री मिल जाती है तो वो एक तरह से आपका वीज़ा ही होता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें डराया हुआ था कि नहीं आपको जो है ना वो एयरपोर्ट पे एंट्री मिलेगी, और बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, और आपको वीज़ा लेके जाना पड़ेगा, कुछ है भी कोविड तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, बात ये होती है कि आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अब जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं ना तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी पड़ती है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस लेवल अगर अच्छा होगा ना तो अगले बंदे को कोई मतलब वो बॉदर नहीं करता, फिर वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करता। आपके कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से आपके कितने सारे क्वेश्चंस जो है ना वो ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो खैर मैं भी यहाँ पे 1 वीक रुकी, मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई और फिर मैं वापस चली गई। उसके बाद फिर हमें जो है ना तकरीबन 3 to 4 मंथ हमें फिर वहीं पे रहना पड़ा स्पेन में। और फिर लॉकडाउन ओपन हुआ, फ़्लाइट्स ओपन हुई, फिर हम बच्चों के साथ आए। और मेरा तो ऑलरेडी एंट्री एक दफ़ा हो चुकी थी, तो मुझे फिर दोबारा उन्होंने जो है ना कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनाया इस बात का। फिर मैं आ गई यहाँ पे, और बच्चे भी मेरे साथ आ गए, और तब से हम यहाँ पे रह रहे हैं, और हमें तकरीबन 4 इयर्स होने वाले हैं अब। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा किया इस वजह से कि चलो जो मेरा था एक ड्रीम था कि मेरे बच्चे जो हैं वो सेटल्ड हो जाएं और कल को उनका फ्यूचर बन जाए। फ्यूचर तो स्पेन जैसे कंट्रीज़ में भी है, क्योंकि वो यूरोप में है, सब कुछ है, लेकिन हमारी फैमिली में एक है ये दिमागी कीड़ा कि नहीं हमने बच्चों को स्टडी करवानी है, हमने इनको पढ़ाना है। अगर बाप का बिज़नेस है या कुछ भी है ना, तो बच्चों को हमने जो है ना वो उनका एक अपनी बेस होनी चाहिए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सेटल हैं, सब कुछ है इनके। मेरे मेरे जो हैं इन लॉज सारे माशाल्लाह से बहुत एजुकेटेड हैं। मेरी ब्रदर इन लॉ की बेटियां माशाल्लाह से डॉक्टर्स हैं, और मेरी नंद वगैरह सब कुछ सारे बहुत सेटल्ड हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से जो था ना, एक फ़ैमिली में ये चीज़ मैटर करती है कि नहीं, बच्चे जो है ना वो पढ़ें। ये अपनी तो चॉइस होती है, लेकिन फैमिली की बेस पे भी जो है ना आपको चलना पड़ता है उस हिसाब से। तो खैर ये थी जी मेरी जर्नी स्पेन टू यूके, और इस तरह से हम यहाँ पे आए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सेटल्ड हैं, हम सेटल्ड हैं, खुश हैं माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह हर बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अभी तो मैं रेंटेड हाउस पे हूँ, और इंशाल्लाह जल्द ही अपना ले लेंगे, लेकिन हर चीज़ जो है वो एक वक़्त मांगती है। वक़्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ही आप अपना गोल जो है वो अचीव करते हैं। जी, तो आज आपने मेरी जर्नी सुनी, और दूसरा आपने साथ साथ मेरी कुकिंग भी देखी। आज गोलगप्पों का दिल कर रहा था बच्चों का स्कूल से आते ही, तो वो मैंने उनको बना के दिए। और फिर ये शाम चावल थे, थोड़ा सा सालन लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था, तो मैंने उसके साथ थोड़े चावल बॉयल कर लिए, क्योंकि आज हस्बैंड घर पे नहीं थे। तो बस हमने कहा कि इसी से गुजारा करते हैं, आज थोड़े काम कम हो जाते हैं सम टाइम तो खैर कुछ चीज़ें जो पड़ी हों उनको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चावल मैंने बॉयल कर लिए थे। मेरे बेटे की थी आज डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट, फिर उसको मैंने लिया था और स्कूल छोड़ा था। उसके बाद फिर मैं वॉक पे चली गई, और साथ साथ आपने मेरी सारी वीडियो देखी होगी। तो ये मेरा लेफ़्ट ओवर सालन था, दाल का भी पड़ा हुआ था, और तो इस तरह मैंने अपना डिनर किया एंजॉय। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।